बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के दिन में एक्चुअली 2 अपडेट थी जो कि आज हमें मिली हैं। पहली अपडेट का तो मुझे इंतज़ार था, दूसरी अपडेट जो थी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। तो पहली अपडेट तो ये थी कि आज बजट पेश होना था नेक्स्ट जो हमारा फिस्कल ईयर है उसका नेशनल असेंबली में, तो उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह बहस होनी थी। तो मैं उस इंतज़ार में था कि जनाब उसमें क्या था, लेकिन हुआ ये कि मैं बीएमबीएस की क्लास पढ़ा रहा और भैया रोला पड़ गया सोशल मीडिया के ऊपर जी, एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया और हम ग्रेजुएशन हो गई और बल्ले बल्ले। खैर, जज्बाती स्टूडेंट है मेरा, उसने जनाब जी मुझे क्लास में ही मैसेज कर दिया, पोस्ट कर दी, मैंने उसे देखा भी सही, लेकिन क्योंकि क्लास में बैठे थे तो ज़्यादा मैंने उसके ऊपर वो नहीं किया। मैंने कहा बाद में इसको देखेंगे। खैर, क्लास खत्म होने के बाद जब मैं गया सोशल मीडिया के ऊपर तो वहाँ पे भैया बड़ी टिका के मुबारकें चल रही हैं, अन्य मिठाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने सोचा चला जी हम भी मिठाई खाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो यार नोटिफिकेशन को थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ तो लें, थोड़ी सी रिसर्च तो कर लें कि ऐसा ना हो कि बाद में मिठाई खा के पछता रहे हो। होता तो ऐसा है ना पाकिस्तान में, पहले मिठाइयाँ खाते हैं और बाद में पछताते हैं। खैर, तो आइए जी जनाब, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, थोड़ी सी रिसर्च की, तो देखते हैं कि जनाब हमारी रिसर्च में क्या निकला। पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। भाई एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया जून 9 को, 9 जून को नोटिफिकेशन आया, मतलब ये परसों की बात है, ये वाकया हुआ हमारे साथ। वो कहते हैं जी परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इट इज नोटिफाइड दैट एप्लीकेंट हैविंग कैप क्वालिफिकेशन, मतलब वो लोग जो कैप क्वालिफाइड हैं, ड्यूली वेरीफाइड बाई आई कैप की तरफ से वेरीफाइड होना चाहिए, जेली डिग्री वाले नहीं चलेंगे। ओके, ओह हम तो रह गए। चले, शेल हेंस फोर्थ बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएस। तो थोड़ा सा हम जो भी मटेरियल पॉइंट्स है या मटेरियल फैक्ट्स उनको हाईलाइट करते चलते हैं ताकि हमारी बाद में डिस्कशन आसान हो जाए। तो लिहाजा एडमिशन ले सकते हैं किसमें, इन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम एडमिशन ले सकते हैं प्रोवाइडेड दैट दे हैव क्वालिफाइड कंपलसरी सब्जेक्ट। लो जी आ जाए, क्वालिफाइड कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज वगैरह वगैरह आती है, फ्रॉम एनी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मोर एवर द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इन द लाइन विद एचईसी न्यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020, हाँ नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी जो है 2020 उसके अंदर आएंगे, ठीक है। मे ग्रांट एन एग्जेप्शन फॉर अप टू 60 क्रेडिट आवर्स, 60 क्रेडिट और की आपको एग्जामेशन मिल सकती है बीएस अकाउंटिंग में। माशाल्लाह मिठाई खाने वाली बात है, लेकिन रिसर्च करेंगे। हाउएवर द एग्जामेशन ऑफ क्रेडिट और शैल बी डिटरमिन्ड बाय द यूनिवर्सिटी। लो जी, वर्ड मे को देखें, shall be determined by the university according to its own rules, मैपिंग रिक्वायर्ड एरियाज, क्रेडिट और वगैरह वगैरह। तो भाई डिटेल इसके पॉइंट आएंगे। देखो बेटा, पहली बात तो मेरे ध्यान में रखो कि मैं खुद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया अभी तक, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं कि हमारी सीए वालों की ये किस्मत में ही नहीं होता यूनिवर्सिटी जाना। बहरहाल मैं किसी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं गया, तो ज़्यादा रूल्स प्रोसीजर इसके नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम इसको थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपके क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन क्या थे, क्या जी हम 14 ईयर इक्वलेंट हो गए ग्रेजुएशन के, क्या हमें बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, क्या हम बीए समझे जाएंगे, क्या हम सीएसएस का एग्जाम दे सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा अभी हम इन सब के आंसर करते हैं, आप सबको मिलते जाएंगे। पहला चीज है वो कहते हैं जी आप सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा एफएससी करके भी आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं, यहां तक कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ एक डिग्री में मिल सकता है और वो है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बेटा बीएस आने से पहले बीए हुआ करता था, बीएससी हुआ करता था, जो 2 ईयर क्वालिफिकेशन होती थी, जिसको हम 14 ईयर ग्रेजुएशन भी कहते होते थे। तो 2020 की पॉलिसी में वो खत्म हो चुकी है, वो अब मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये 4 ईयर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। तो लिहाजा सिर्फ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। यहां तक हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम एफएससी करके भी ले सकते हैं। लेकिन आगे क्या चीज है कि भाई आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कुछ जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो पास किए होने चाहिए फ्रॉम किसी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से। तो मेरे ख्याल में कोई सीए का बंदा नहीं है जिसने ग्रेजुएशन करते हुए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हुए कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो आपने पास कर रखे हो। लेकिन आगे चलते हैं। मोर एवर द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इन लाइन विद एचईसी न्यू ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में ग्रांट एंड एग्जेप्शन फॉर अप टू 60 क्रेडिट आवर्स। तो बेटा क्रेडिट आवर्स क्या होता है, असल मसला यहाँ पे है। असल चीज जो हमें फायदा मिल रहा है वो है इन क्रेडिट आवर्स का। तो थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, एक जो मैं भी उसका एचईसी की जो है पॉलिसी देख रहा था तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही थी। क्रेडिट आवर से मुराद होता है कि भैया आपने कितना क्लासेस ली, मतलब आपने कितनी टीचिंग जो है उसको अटेंड किया, और दूसरे नंबर पे आपने कितना प्रैक्टिकल किया। तो बेटा ग्रेजुएशन जो 4 ईयर होती है उसमें मिनिमम 124 क्रेडिट आवर्स होते हैं और मैक्सिमम 140 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये आपको पूरे करने होते हैं अगर आप अपनी डिग्री जो है वो लेना चाहते हैं। अब बेटा इसके अंदर 50% जो है आपके क्रेडिट आर थ्योरेटिकल होने चाहिए, मतलब
आपकी टीचिंग के होने चाहिए, आपने क्लासेस अटेंड की हो, आपने स्टडी की हो, आपने लेक्चर ले होना चाहिए। दूसरे 50% जो है वो आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए, जो आपने किसी लेबोरेटरी वगैरह में कहीं पे भी आपने जो है वो खर्च किया है, टाइम लगाया है। तो बेटा क्योंकि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं वो थ्योरेटिकली समझी जाती है, मतलब रिसर्च होता है, थीसिस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो लिहाजा लैब वर्क की बात नहीं रहती इसमें। ठीक हो गया? तो लिहाजा पहली बात ये है कि बेटा 140 या 124 जितने भी क्रेडिटर्स हैं, इनमें से 50% आपको थ्योरेटिकल में मिलेंगे, 50% आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। अगर हम बात करें इस पॉलिसी की, तो आपको 60 क्रेडिटर्स जो मिल रहे हैं बेटा, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ये 60 क्रेडिटर का, कि इनमें से आपको कितने प्रैक्टिकल अलाउ करने हैं और कितने थ्योरेटिकल अलाउ करने हैं। ठीक है? लिहाजा अब अगला क्वेश्चन कि क्या हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप किसी में भी चले जाएं, ले जाएं, लेकिन क्राइटेरिया तो उनका होगा। आप कह रहे हैं जी लम्स आईबीए में जाना है, ऑफ कोर्स वो जो क्रेडिट और देंगे वो उसी हिसाब से देंगे। मैक्सिमम 60 दे सकते हैं, मिनिमम वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ना दे आपको। सीधी सी बात है, जान छुड़ा लेना, बात खत्म। आई कैप उनको दे रहा है, उनको क्या जरूरत है आई कैप को इक्वलेंस देने की। अच्छा, पहले नंबर पे बात ये होगी कि भाई जो क्रेडिट और मिलने हैं हमको, वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही मिलेंगे, प्रैक्टिकल नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करेगी, उस हिसाब से जो है वो आपको क्रेडिट और अलाउ करेगी। तो लिहाजा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या बीकॉम, बीएस, बीए वगैरह जो है वो हम इक्वलेंट हो गए 14 ईयर ग्रेजुएशन के? बेटा मुझे इस पूरे नोटिस में कहीं पे ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। सिंपल एक चीज है यार, एक एज मिल रहा है आपको, वो भी इस चीज का कि आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हो और 60 ईयर क्रेडिट ले सकते हो, बस। कोई आपको 14 ईयर ग्रेजुएशन नहीं मिल रही भाई, वो रही ही नहीं। अब क्वेश्चन है जी हम सीएसएस दे सकते हैं? बेटा देखो, जब आप सीएसएस देने जाओगे आपको 14 ईयर क्वालिफिकेशन या इक्विवेलेंस की डिग्री देनी पड़ेगी। अब इक्विवेलेंस के लिए क्या करना होगा? एचईसी को अप्लाई करेंगे आप। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप एचईसी को अप्लाई करते हैं, जी मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैंने ये स्टडी किया हुआ है, ये आपकी 14 ईयर के बराबर है, आपकी तरफ से अप्रूव दी हुई है, तो लिहाजा काइंडली मुझे वो डिग्री इशू कर दें। मतलब एक सीए क्वालिफाइड बंदा जो है आई कैप का एप्लीकेशन लिखेगा कि जनाब मेरा क्वालिफाइड हूँ। आपने कहा होगा कि आई कैप का क्वालिफाइड बंदा एम कॉम के बराबर है, माशाल्लाह बहुत जीनियस बंदा होता है वो, तो लिहाजा मुझे एम कॉम की डिग्री दें। एचईसी एम कॉम की डिग्री इशू करेगा, वो डिग्री लेके जाके आपको सीएसएस वालों को देनी होगी। तो भाई यहाँ पे आप इक्विवेलेंस किसके लिए अप्लाई करोगे? बीकॉम के लिए? किधर है बीकॉम? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बीए के लिए कहाँ पे? वो तो है ही नहीं। 2020 के बाद ही अप्लाई करोगे ना, तो आप कहोगे मुझे बीए की डिग्री दो, अच्छी सी कहेगा वो कौन सी, मुझे तो कुछ ऐसा याद ही नहीं पड़ता, ऐसी चीज थी भी सही हमारे पास। तो लिहाजा नहीं बेटा, आपको कोई 14 ईयर ग्रेजुएशन नहीं मिली, आप कोई बी कॉम नहीं हुए, आप कोई क्या कहते हैं बीए नहीं हुए, आप कोई ग्रेजुएट नहीं हुए, तो आपको मजीद 60 क्रेडिट आवर्स की स्टडी करनी पड़नी है, 2 साल पढ़ना है, आपको फीसें देनी पड़नी है, और उसके बाद भी सिर्फ एक डिग्री आपको मिलनी है, और वो नहीं है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। इसके अलावा किसी और डिग्री के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, एफएससी के बाद एडमिशन लोगे तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा सिर्फ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अगर सीए इंटर के बाद एडमिशन लेते तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ खास चेंज है इसके अंदर, लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, आई कैप इंप्रूव कर रहा है, इसको स्पीड थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसी इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। बहरहाल हम इससे कुछ ज़्यादा डिजर्व करते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि मेरी मिठाई बाची गई। तो आप सब लोग तक भी उर्दू में ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है। उसके बाद बच्चे जो अगली चीज़ है वो ये है कि देखो यार, इस पे क्रिटिक करना सारा कुछ ये सिर्फ आपको एक समझाने का अंदाज होता है कि ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। बाकी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं किसी चीज़ को डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ या आई कैप की कोशिशों को डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। नहीं, बहरहाल कोशिशें हो रही हैं, अच्छी चीज़ है, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ्रूटफुल साबित होगा। ये और बात है कि हमारे बाल तब तक सफ़ेद हो जाएंगे। मैं खुद ग्रेजुएशन करनी है तो इंतजार में बैठा था यार कोई इस तरह की चीज़ आ जाए। बहरहाल एक बेहतर जो है वो क्राइटेरिया। ठीक है बेटा जी, तो लिहाजा कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हों जो यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक होती हैं, तो आई डोंट नो भाई, सानू की पता यूनिवर्सिटी की होती है। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।